अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जी, तो ये न्यू ईयर के बाद की सुबह है और हम जा रहे हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए पहले तो ये पूरा आपको मैं वेलेंटाइन सिटी दिखा देती हूँ बाहर से, क्योंकि होटल से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए आपको पूरी सिटी को क्रॉस करना होता है। उस दिन भी माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था और हम ये पूरी सिटी को क्रॉस करते हुए अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो डेस्टिनेशन हमारी जो है वो पूरी सिटी को आप जब क्रॉस करके जाते हैं तो सिटी से बहुत थोड़ा सा दूर है। जी, उसे बीच जंगल में बनाया गया है, उसका नाम गेम हेवन है। अगर आप उसको सर्च करें गूगल पे, जो वेलेंटाइन में रहते हैं जो उसको देख चुके हैं, तो एक जंगल के एरिया को जो है ना पूरे को उन्होंने ख़ुद से इन्वेंट किया है। ख़ुद से वहाँ पे फ़िशिंग पॉइंट्स बना है, पूरा रिज़ॉर्ट, रूम्स, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेलने की हर चीज़ वहाँ बनाई गई है। ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। उस वहाँ तक जाने से पहले जो ये वेदर था और किस तरह ये खूबसूरत ग्रीनरी को क्रॉस करके हम जा रहे थे। और जी ये हम 30 मिनट्स के बाद उस जगह पर पहुँच चुके थे। ये यहाँ से थोड़ा सा ये कच्चे रास्ते को क्रॉस करके और आपने उसकी एंट्रेंस में जाना होता है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम एंटर हो रहे हैं। मेरे साथ रहिए और इसको खूब सारा एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया था। यहाँ पे जब हम पहुँचे थे, वहाँ से होटल से चेकआउट करके जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे 3 सवा 3 बज रहे थे। फिर यहाँ पे हमने होटल में चेक इन किया, सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए। 4:30 बजे हमारी वो राइड थी जो हमने बुक कराई हुई थी। इनके दिन में 3 राइड्स होती हैं, सुबह 10 बजे की थी, 12 की थी और फिर लास्ट जो है 4 बजे की राइड थी। तो हमने 4 बजे वाली राइड बुक कराई थी। इस राइड में था ये कि एक गाइड हमें इनकी 4x4 वाली जो एक गाड़ी थी जिसमें हमें वो पूरे जंगल में लेकर जाएंगे और सारे एनिमल्स को हम जो है वो देखेंगे और उनको हम बहुत करीब से जो है वो हमने विज़िट किया उसके थ्रू, क्योंकि अलाउ नहीं होता आपको अपनी गाड़ी में, आपको होटल की ही गाड़ी में और एक गाइड के साथ जाना होता है थोड़ा, क्योंकि ये डेंजर भी होता है। जी, तो ये हम रूम में एंटर हो गए थे। जो रूम हमें जो है वो दिए गए थे, उन रूम में मैं आ गई थी इब्राहिम के साथ, बेबी के साथ। हमने कहा थोड़ा सामान रख लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। ये पूरा रूम का व्यू है। मैंने कहा ज़रा आपको ये रूम भी दिखा दूँ। आपने एमरल्स वाला मेरे साथ रूम देखा था, वो कैसा था। और ये भी बहुत पुरसुकून जगह थी। यहाँ पे कोई शोर नहीं था, क्योंकि ये बीच इस तरह से जंगल में बनाई गई थी और आसपास ऐसी चीज़ें थी इसके कि बहुत ही जो है ना एक सुकून वाली जगह थी। मेरे साथ जैसे आप देख रहे हैं ये इसी तरह की जगह थी और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रुके हुए थे। कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ भी थी जो चल रही थी उस राइड पे और कुछ बाद में। तो रूम लेके जी, तो अब हम फ़्रेश हो चुके थे, चेंज किया था और बस हम अभी होटल के रूम से ये बाहर निकल के लॉजेस से हम अब जा रहे थे अपनी राइड पे। और मैं साथ साथ ये सारा आपको दिखाती जा रही हूँ ये कैसे यहाँ पे रूम्स बने हुए थे। 2-2 रूम वाले लॉजेस भी थे, लेकिन हमने एक रूम वाला डिफरेंट रूम्स वाले लिए थे, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हर किसी का अपना रेस्ट करने का तरीका होता है, तो इस वजह से हमने सेपरेट रूम लिया, उन्होंने सेपरेट रूम लिया। मैंने कहा ज़रा आपको ये दिखाती हूँ यहाँ पे ये जो रूम बने हुए थे और जो है लॉज बने हुए थे किस तरह थे। बहुत खूबसूरत जगह थी और मतलब ऐसी जगह थी कि जाके और फिर
आप इरादा करोगे अब दोबारा भी आ सकते हो, और यहाँ पे वेदर ऐसा ही रहता है। और चले मेरे साथ इस राइड को एंजॉय करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया वो इब्राहिम ने किया है, वो आप देखते रहेंगे वीडियोस में साथ साथ मेरे। चले तो अब इस राइड पे चलते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है और हमें कॉल आ चुकी है कि आप आ जाएं, टाइम हो चुका है, क्योंकि सनसेट होने के बाद वो आपको नहीं लेके जाते। तो 4:15 4:30 बजे 1 घंटे की राइड है। यहाँ पर जो है 6 बजे सनसेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सेफ़ साइड आपको पहले ही कह देते हैं कि आप ताकि थोड़ी देर भी हो तो सनसेट से पहले ही हम वापस आ जाए। चले एंजॉय करते हैं इस राइड को। जी, तो दरअसल ये जगह इतनी अप एंड डाउन, क्योंकि पहाड़ों को बीच में कट करके उन्होंने ये ख़ुद से जगह को जो है वो बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मोबाइल को हाथ में जो है आप स्टेबल नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि इतना अप एंड डाउन हो रहा था। और मैं अपना गिम्बल भी नहीं लेकर गई थी, तो हाथ से उसको कैप्चर कर रही थी। तो थोड़ा सा जब गाड़ी किसी ऊंची जगह से नीची जगह जा रही थी या नीची जगह से ऊंची, तो मोबाइल जो है वो इधर से उधर भाग रहा था। तो वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। दूसरा बेबी की वजह से हमें लास्ट पे सीट दी गई कि जी आप लास्ट पे ज़्यादा सेफ़ होगा, तो इस वजह से भी वो कैप्चर करने में उस तरह थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन उस तरह नहीं। बाकी इसको हमने बाईसाइकिल राइड के थ्रू भी कैप्चर किया हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगी वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए और इसको एंजॉय करते रहिए।
जी, तो ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, ये जितना देखने में खूबसूरत आपको लग रहा है, उस टाइम पे जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे और इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे थे, हमें उस टाइम बहुत खूबसूरत और बहुत जो है वो अच्छा लग रहा था और मज़ा आ रहा था। ये चीज़ें हमेशा आपने टीवी में, पिक्चर्स में या सीनरीज़ में देखी होंगी, लेकिन इनको जब आप सामने से आप इस नेचर को देखते हो तो नेचर बहुत खूबसूरत है। इस तरह उसकी एक अपनी आवाज़ है, इस सारी चीज़ों की, इस ग्रीनरी की, इन एनिमल्स की, इनकी एक अपनी दुनिया है। इसको देखते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि एक अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि सारे पहाड़ों को उन्होंने काट के खुद से ये चीज़ें बनाई हुई। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये उन्होंने फ़िशिंग पॉइंट बनाया हुआ है, ये भी उन्होंने आर्टिफ़िशियल बनाया हुआ है। खुद से एक पॉइंट को उन्होंने जो है वहाँ पे सारा पानी और फिशेस को लाया गया है। ये भी हम करेंगे। सेकंड डे हमारा मॉर्निंग में फ़िशिंग डे भी है, तो हम वो भी करेंगे। अभी हम वापस आ गए थे राइड से वापस आके हम यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर आके बैठे थे। ये पूल आप देख रहे हैं, तो इस पूल को जब इब्राहिम ने देखा तो इब्राहिम ने कहा मैंने तो इस पूल में जाना है इस टाइम, जबकि सनसेट हो रहा था और ठंड भी थी और पानी भी बहुत ठंडा था। लेकिन उसके बावजूद इब्राहिम ने जो है वो पूल में गए। इब्राहिम और उसके बाबा, तो इन्होंने इब्राहिम ने शावर लिया इस पूल में। हम तब तक बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ मैं कैप्चर कर रही थी। उस टाइम पे जो व्यू था बहुत खूबसूरत था, बहुत आला था। मैं जो देखने वाले उन सबको रिकमेंड करूँगी कि अगर वो बेलेंटायर आएँ तो वो गेम हेवन ज़रूर आएँ। वहाँ पे रहने वाले या आउट ऑफ कंट्री से भी जब भी कोई आए मलावी, तो मलावी आके वो बेलेंटायर में जाके, गेम हेवन ना गया तो समझे वो उससे कुछ नहीं देखा, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको नेचर लवर हैं आप नेचर चीज़ें देखनी होती हैं, नेचर के, क्योंकि इतना क्लोज़ है ये जगह, वो आपको यहाँ आके पता चलेगा। बहुत खूबसूरत थी। सनसेट हो चुका था, फिर हम अपने रूम्स में गए वापस। जब रूम में गए उसके बाद बच्चे फिर सो गए थे। फिर हमने खाने पीने का जो कुछ करना था वो किया। ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि पहले आपने देखा और बाद में देखें कि स्टे करने के बाद रूम की क्या हालत हो जाती है बच्चों के साथ। और ये मैं आपको सनसेट भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे हम लोग अपनी चाय पी रहे थे, चाय इंजॉय कर रहे थे। और जब ये सनसेट को मैं कैप्चर कर रही थी तो हमने अपनी जो हमारी बाउंड्री बनी हुई थी रूम्स की, उसके बाहर देखा तो वहाँ ज़ेब्रा खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो रात के टाइम बाहर घूम रहे होते सारे एनिमल्स। कोई अलग से बाउंड्रीज़ तो इनकी बनी हुई नहीं थी, तो वो घूम रहे थे, तो हमने उसको भी कैप्चर किया। तो बहुत खूबसूरत था, बहुत मतलब बहुत पुरसुकून जगह थी। आप ज़रूर इंजॉय करेंगे जब आप इस जगह पे आएंगे। और हम फिर इसके बाद फिर हमने डिनर किया और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हम जब डिनर के बाद कॉफ़ी पीने गए थे रेस्टोरेंट, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने रेस्टोरेंट को भी कैप्चर किया है, वो भी आप मेरे साथ देखिए। ये अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। बच्चे सो गए थे खाना खा के, और फिर हम जब यहाँ पर आए तो हमने कहा ठंड भी इतनी थी, क्यों ना इनकी कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं। तो अभी आए मेरे साथ, इनका रेस्टोरेंट देखें आप अंदर से किस तरह था। पहले रिसेप्शन थी, रिसेप्शन के बाद रेस्टोरेंट था इनका, इनका कॉफ़ी बार था।
जी, तो ये हम आ गए हैं कॉफ़ी कैफ़े में और यहाँ पे कॉफ़ी कैफ़े में हमने ऑर्डर किया अपने लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ही हमने ऑर्डर की थी, हमने कहा ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी और मेरे हस्बैंड को हॉट कॉफ़ी पीनी थी। तो कोल्ड कॉफ़ी इनके पास थी नहीं, तो मैंने कहा आप एक हॉट कॉफ़ी बना दें। तो इन्होंने हॉट कॉफ़ी कैपेचिनो बनाई और उसके बाद फिर मैंने उसको कैसे कोल्ड कॉफ़ी किया वो आप वीडियो में देखिएगा। मैंने दरअसल क्या किया, इनसे कॉफ़ी ले ली और फिर हम बाहर चले गए और फिर वापस मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपके पास आइस होगी? तो उन्होंने कहा जी, जी आइस तो है। हमने कहा एक गिलास में आइस भी सर्व कर दीजिएगा। ये जी कॉफ़ी रेडी हो गई थी और ये कॉफ़ी लेके हम बाहर चले गए और एक गिलास में आप आइस देख रहे हैं, उन्होंने आइस दी। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने हाफ़ कॉफ़ी पी, मैंने ट्राई की तो कॉफ़ी इतनी मज़े की नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों ना इस कॉफ़ी को कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। मैंने वो गिलास हमने आइस का लिया हुआ था, उसमें मैंने वो कॉफ़ी डाल दी और फिर उसको मैंने मज़ीद एक शुगर का पैकेट डाल के और उसको जब पिया तो कोल्ड कॉफ़ी वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू हॉट कॉफ़ी। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी करके पी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को पिलाई। तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा गुज़रा। फिर बस इसके बाद हम रूम में चले गए, इतना टायर्ड हो चुके थे, इतना थके हुए थे कि हम सो गए। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ बुलाया गया कि यहाँ आपने वेट करना है जब तक आपकी साइकिल्स अरेंज हो, क्योंकि फिर हमने एक साइकिल राइड ली और तो राइड मेरी मदर इन लॉ ने तो नहीं ली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ हम तीनों थे और हम तीनों ने कहा कि हमारे लिए अरेंज करें। फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे थे जब तक वो अरेंज कर रहे थे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, 8 साढ़े 8 यहाँ पे हो रहे थे। फिर जब वो हमारे लिए अरेंज कर लिया उन्होंने तो फिर हम उस पे गए, वो भी राइड में दिखाती हूँ आपको, देखें मेरे साथ। जी, ये तो मैं नाश्ते के लिए आ चुकी हूँ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्या हमने नाश्ता किया। दरअसल ज़्यादा कोई ऑप्शन होते नहीं हैं, तो बस सिंपल सा नाश्ता, चाय थी, चाय लेके मैं बाहर बैठी। बाहर का वेदर इतना खूबसूरत था। इसके बाद ये हम जा रहे हैं फाइनल जो हमारा यहाँ पे फ़िशिंग पॉइंट था उसको देखने का और फ़िशिंग करने का, उधर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये इन्होंने एक आर्टिफ़िशियल एक स्पॉट लेके
वहाँ पे खुद से पानी को स्टोर करके वहाँ पे फ़िशेस रखी हुई थी कि आप वहाँ पे आएँ और फ़िशिंग करें। बहुत अच्छी जगह बनाई हुई थी इन्होंने फ़िश पकड़ के फिर सामने बारबेक्यू करने का भी उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था। साथ ये जो आप देख रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बारिश हो रही थी, तो अंदर जो है एक रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ था जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब अवेलेबल थी। ये देखिए सामने इन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है वो बारबेक्यू करने का वो बनाया हुआ था कि आप वहाँ से फ़िश लेकर आएँ और यहाँ पे उसको कुक करें, उसको खाएँ, और अंदर जो है ड्रिंक्स वगैरह सब अवेलेबल थे। जी, तो 1 घंटा वेट करने के बाद भी कोई फ़िश नहीं आई। दरअसल उस दिन या तो फ़िश ने आना नहीं था, उसका मूड नहीं था। फिर हमने कहा हम लेट हो रहे हैं क्योंकि हमने वापस जाना था, फिर 5 घंटे का हमारा सफ़र था, तो इसलिए हम वहाँ से निकल आए। फ़िश तो नहीं मिली, लेकिन हो सकता है आप जाएँ तो आपको वहाँ फ़िश मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पे फ़िश मिल रही थी, फ़िश को कैच कर रहे थे, हमें नहीं मिली। तो इसके बाद हम वहाँ से निकल आए। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि आप आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत जगह थी, ऐसी जगह थी कि आप कहें कि जी वेल स्पेंड, और पैसा अच्छी जगह पे लगा, बहुत अच्छी जगह थी। बाकी ये कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स किया करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं, आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊं। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी ये कि ये न्यू ईयर हमारा तो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी बहुत अच्छा स्पेंड होगा और इंशाल्लाह पूरा साल अच्छा स्पेंड होगा हम सबका। जी तो हम वापस जा रहे हैं अपने शहर। तो इस वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। जो पीछे मेरी आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की, उसे कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठ सकते जहाँ पे बच्चों की मौजूदगी ना हो। साथ साथ वेदर भी देखें कितना खूबसूरत था जब हम वापस भी जा रहे थे। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।